Hi developers, welcome back to my new video. My name is Astosh and guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम डेटा को अपडेट कैसे करते हैं पीएचपी में। ओके, तो गाइस इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने देखा कि हम पहले डेटा एक फॉर्म बना करके डेटा इंसर्ट कैसे कर पा रहे थे। उसके बाद हम डेटा को सेलेक्ट करके मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और एक डायनेमिक आईडी क्रिएट करके दिखाया था इसके पिछले वाले वीडियोस में। ओके, सो आप गाइज अगर मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैंने पिछले वाली वीडियोस में डेटा को फेच करके यहाँ पे ब्राउजर पे शो कराया था, और उसके साथ ही मैंने एक एक्शन नाम का जो कॉलम दिया हुआ है जिसमें एडिट 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 दिख रहा है। ये गाइज हमने एक डायनेमिक आईडी क्रिएट किया था। इस आईडी के थ्रू क्या होगा गाइज कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे हमें उस पर्टिकुलर डेटा को उठा करके फेच करें करने वाले हैं, ठीक है। और फेच करके उसको हम एक फॉर्म में शो कराएंगे और उस फॉर्म में शो कराने के बाद उसको हम अपडेट करेंगे। तो इतना काम आज हम करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियोस में, देखते हैं कि हम डायनेमिक आईडी कैसे गेट करते हैं पहले, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, जो मैं आपको कोड में दिखाता हूँ कि जो मैंने यूजर्स डॉट पीएचपी में डेटा फेच किया था उसमें मैंने एक यहाँ पे एचआरईएफ में फॉर्म डॉट पीएचपी दिया था। तो ये तरीका है गाइस डायनेमिक मतलब डायनेमिक आईडी क्रिएट करने का, ये तरीका है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये फॉर्म डॉट पीएचपी है तो ये फाइल का नाम होता है। ये आईडी एज अ रेफरेंस पास किया जाता है। एक समझ लीजिए एक की है, ये टाइप की टाइप का है। और इसके आगे ये हम लोग यूजर आईडी यहाँ पे डायनेमिकली इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म डॉट पीएचपी देता हूँ तो दिया हूँ, तो मैं अपने फॉर्म डॉट पीएचपी पे चलता हूँ और यहाँ पे उस आईडी को डायनेमिक गेट करके दिखाता हूँ। तो पहले की जो कोडिंग हो रखी है फॉर्म डॉट पीएचपी में, जो कि हम डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज कर रहे थे, यहाँ पे किया हुआ था, तो ये वैसे ही रहेगा। तो आपको इसमें और क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपने इंसर्ट वाला यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है, इसी ब्लॉक के अंदर इसी ब्लॉक के बाहर आपको वहां पे मैं आपको डायनेमिक आईडी गेट करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट। सो अब guys ये मैंने एक लाइन का कोड लिखा, तो इसका मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे डॉलर अंडरस्कोर गेट, तो ये जो गेट मेथड होता है पीएचपी में, ये हमें क्या करता है, यूआरएल से जो भी डेटा है वो गेट करके देता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ब्राउजर में हमारे पास एक आईडी यहाँ पे बन के आ रही है कि आईडी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो वो जो ये जो है वो एक की है, जो हम की पास कर रहे हैं, उसी की को हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं कि अगर यहाँ पे, सॉरी, हाँ, उसी की को हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं कि वो सेट है या नहीं सेट है। अगर सेट है तभी इसके अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैं इसको पहले एक काम करता हूँ कि इस आईडी को मैं एक आईडी, सॉरी, आईडी बना करके यहाँ पे एक वेरिएबल आईडी बना करके यहाँ पे गेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस आईडी को गाइस इको कराने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मतलब डायनेमिक आईडी हमारा यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेट सपोज हम लोग ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें पीछे चलता हूँ और फिर से मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये हमारा क्या हुआ, जो यूआरएल में यहाँ पे आईडी 6 दिख रही है वही आईडी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 7 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ 7 दिखता है। तो इसी तरह का ये हमारा मतलब डायनेमिक आईडी यहाँ पे उस पेज पे हम गेट कर पा रहे हैं। तो उस
तो गेट करने का तरीका यही है गाइस, है ना, डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड के थ्रू। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे हम उस रो, पर्टिकुलर रो का डेटा गेट करेंगे। तो चलते हैं इसमें गेट करते हैं। इसलिए गाइज आपको ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने डेटा गेट करने की जो क्वेरी है, या जो जिस वे में हम लोग जिस तरीके से डेटा गेट करते हैं, वो मैंने आपको उस पिछले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा कंसीडर करिएगा, और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे डेटा आईडी के बिहाफ पे गेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक डॉलर एसक्यूएल नाम की, ये हमारा एसक्यूएल है। सो गाइज ये हमारा एसक्यूएल क्वेरी है, जिसके भी यहाँ पे वो हमें डेटाबेस से निकाल करके वो जिसके भी आप जो कि ये एग्जीक्यूट करेगा डेटाबेस में, तो हमें उस आईडी के बिहाफ में हमें रिजल्ट निकाल करके देगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डॉलर क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब मैं डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा इस क्वेरी को, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक आपको फंक्शन बताया था पीएचपी का, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। इस क्वेरी में हम दो पैरामीटर पास करते हैं गाइस, पहले भी आपको मैंने जो बता चुका हूँ, कॉन एंड एसक्यूएल। तो ये गाइस कॉन मैं इसलिए यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस वाले में कनेक्ट डॉट डीबी को यहाँ पे रिक्वायर कर रखा है। तो इसके अंदर जो भी ये कॉन वेरिएबल है, मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे फेच करने के लिए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि एक मान लीजिए कि मैं यूजर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं फेच करने का जो फंक्शन होता है पीएचपी में। तो ये जो फंक्शन होता है गाइस, माई एसक्यूएल फेच अंडरस्कोर अल्जा, इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस यूजर को प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि इसमें हमारा वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इको कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको प्रिंट करूंगा गाइस, थोड़ा फॉर्मेट बना करके, ताकि आप लोगों को मतलब अच्छे से समझ में आए कि डेटा किस तरीके से वहां से आ रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने डेटा को गेट कर लिया। अब गेट करने के बाद चलिए चेक करते हैं कि जैसे मैंने 5 पे एडिट पे क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पे 5 से रिलेटेड सारे डेटा हमारे पास आ रहे हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे 6 पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 6 से रिलेटेड अमरीश त्रिपाठी, मतलब उससे रिलेटेड सारे डेटा आ रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इस डेटा को, जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, इस डेटा को हम उसी फॉर्म में सेट कर देंगे, उस फॉर्म में जहाँ जिस फॉर्म से हम डेटा को इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यूजर जो नाम का जो वेरिएबल है, अब ये हमारे पास एक्सेसिबल है इस पूरे फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट करूंगा, ये वही गाइस फॉर्म है जो कि हमने इंसर्ट करते वक्त यूज किया हुआ था डेटा को। तो चलता हूँ, इसमें एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है, जिससे कि हम इसको शो कर सकते हैं। सो गाइज मैंने यहाँ पे वैल्यू में
इस यूजर्स में जो डेटा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ओ सॉरी, अगर मैं यहाँ पे फिर से एडिट करता हूँ तो यस, तो जैसे कि यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है, तो इसमें देखिएगा आप, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये हमारे पास तीन फील्ड थे जो कि हमें वहाँ पे शो करा रहा है, मतलब हमें वहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो वो नेम जो है वो यही वाला है, जो की है वो यही है। ठीक है, यूजर के अंदर जो की है वो नेम नाम का वो ये है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम गाइज हम यहाँ पे नेम के लिए किया है, अब हम ईमेल के लिए भी सेम काम करेंगे, तो मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेम के बाद ईमेल, और यहाँ पे हो जाएगा पासवर्ड। ओके, अब मैं गाइस इसको सेव करता हूँ और चलता हूँ, देखता हूँ कि डेटा हमारा फॉर्म में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ। ओके, मैंने गाइस यहाँ पे डाई नहीं हटाया है ऊपर से, तो उसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा अभी के लिए। ठीक है, अब मैं इस पे फिर से जाता हूँ, फिर एडिट पे क्लिक करूंगा। देखिए गाइस, यहाँ पे जो इंसर्ट वाला फॉर्म था हमारा, उसी में हमारा एक ये डेटा जो है कि गेट हो गया। तो आशुतोष शर्मा, ये इसका ईमेल आईडी और ये पासवर्ड है। अब मैं दूसरे पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 6 वाले आईडी से रिलेटेड यहाँ पे डेटा शो हो गया। ठीक है, सो गाइज, ये डायनेमिक डेटा गेट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, एक सबमिट का बटन है, तो इस सबमिट बटन को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, और इसके जहाँ पे अपडेट नाम का जो बटन है, क्योंकि हम डेटा अपडेट करने वाले हैं, तो हम अपडेट नाम का बटन यहाँ पे शो कर देंगे। तो वो करने के लिए गाइज अब हम चलते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, और इस वाले टीडी को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो गाइज, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जो डॉलर इससे ये जो हम आईडी यहाँ से जो चेक कर रहे हैं कि ये तभी काम करेगा गाइज, ये जो फंक्शन है, ये जो मतलब इफ कंडीशन है, वो तभी काम करेगा जब हम उस एडिट बटन पे क्लिक करके इस फॉर्म पे आएंगे, तब जो है कि वो काम करेगा। तो हम यही यहाँ पे चेक करा रहे हैं कि यदि इस एडिट बटन पे क्लिक किया हुआ है और उसमें जो आईडी सेट है, तभी वो जो है कि इफ कंडीशन जो है काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा इसको, और नीचे जा करके वहां पे मैं एक अपडेट, मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पहले पीएचपी ओपन करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लोज करूंगा। ये हो गया है। ओके, मैं अभी आपको गाइस पूरी चीज क्लियर कर दूंगा, पहले मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि यहाँ पे कोडिंग लिख लूँ, कोड कर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। ओके, सो यहाँ पे इफ खुला हुआ है, यहाँ पे क्लोज है, और इल्स वाला ये है। ठीक है, अब गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे ये क्या किया है कि मान लीजिए एडिट बटन पे जो हमारा यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो हो रहा है एडिट बटन लिस्टिंग में, अब मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एडिट बटन पे क्लिक करके इसमें आता हूँ, तो वो पहले चेक करेगा कि यदि इस सेट आईडी वो सेट है, तो हमें क्या करना है, अपडेट वाला दिखाना है। तो मैं यहाँ पे देखिए नेम में मैं इसको अपडेट लिख देता हूँ, UPDAT अपडेट। ठीक है, और इसका सबमिट के जगह पे भी मैं इसको अपडेट लिख देता हूँ। ठीक, ठीक है, तो अब देखिए ये क्या करेगा कि अगर वो सेट है ये आईडी, तो उसको अपडेट वाला दिखेगा, और अगर नहीं सेट है तो उसको इंसर्ट वाला दिखेगा। तो ये अब हम चेक करेंगे ब्राउजर से। तो मैं गया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, अब देखिए मुझे यहाँ पे अपडेट का बटन दिख रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे अपडेट का बटन दिख रहा है, ना कि इंसर्ट का दिख रहा है। इंसर्ट का केस तब दिखेगा
जब हमारे पास ये ऊपर से आईडी और फॉर्म आईडी इक्वल टू 5 और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट काम गाइज हम ये करते हैं कि ये हमारे पास इतना तो हो गया, एक फॉर्म हमने सेट कर लिया कि हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट कराना है। तो गाइज अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस वाले जो इंसर्ट वाला जो मेरा पहले कोड चल रहा था कि हम जिसके थ्रू इंसर्ट कर पा रहे थे डेटाबेस में, उसी कोड को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे नीचे मैं इसको शो कर दूंगा, मतलब पेस्ट कर दूंगा, सॉरी पेस्ट कर दूंगा। अब क्या करता हूँ कि जैसे यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है जो कि हमारे सबमिट बटन का नाम है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे अपडेट लिख दूंगा, क्योंकि हमारे अपडेट के जब हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पे अपडेट चेक कराएंगे कि अगर पोस्ट अपडेट है, ठीक है। और बाकी सारा जो फील्ड है वो गाइस सेम रहेगा, क्योंकि हम सेमी फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो नेम ईमेल पासवर्ड पोस्ट के थ्रू जो आ रहा है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे कि मैं एडिट करके इस फॉर्म पे तो आ गया, ठीक है, मैं एडिट करके इस फॉर्म पे तो आ गया, लेकिन गाइस जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये वाली आईडी मुझे एक्सेसिबल नहीं रहेगी, ठीक है। ये बोलेगा कि ये जो आईडी है वो आप, मतलब जब, क्योंकि जैसे हमने एडिट पे क्लिक किया तो तब तो ये आईडी हम गेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आईडी में भी हमारे एक्सेसिबल ना रहे, ठीक है। आईडी इसकी जो वैल्यू है वो एक्सेसिबल ना रहे, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, इस बटन के नीचे मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ और उस आईडी को पहले यहाँ पे एक इनपुट फील्ड में सेव करा देता हूँ, ठीक है। टाइप इक्वल टू गाइड यहाँ पे अच्छा हिडन देंगे, टाइप इक्वल टू हिडन, नेम इक्वल टू आईडी, और यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू क्या रहेगा गाइड, अब यहाँ पे मैं वही वैल्यू यहाँ पे सेट करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे PHP लिखता हूँ और ECHO करके मैं इस आईडी को, ये जो ऊपर से मैंने यहाँ पे गेट किया हुआ है ये आईडी, इस आईडी को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। चाहे तो आप इस आईडी को यहाँ पे डाल दीजिएगा, इस चाहे तो आप एक और काम कर सके, डॉलर अंडरस्कोर जो गेट वाला जो वेरिएबल है उस को ही पूरा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इको आईडी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको फ्रंट एंड में दिखाता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पीछे चलता हूँ, फिर से मैं एडिट पे जाता हूँ और ये आ गया है, ठीक है। तो अपडेट बटन में मैंने क्या किया है, एक हिडन फील्ड लगाया हुआ है, तो मैं उसको आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि मैंने वो आईडी कहाँ पे एक्चुअली स्टोर कराई है। देखिए यहाँ पे ये है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम इक्वल टू आईडी और वैल्यू इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 आ रही है, तो अब यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू भी 5 आ रही है। तो अब जब मैं इस अपडेट पे क्लिक करूंगा तो इस वाले हिडन फील्ड को मैं गेट कर लूंगा, तो मुझे ये आईडी एक्सेसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने कोड में, और जैसे कि मैं अपडेट पे काम कर रहा हूँ तो इस अपडेट को मैं एक और फील्ड गेट करना चाहता हूँ आईडी नाम का, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आईडी दे दूंगा, ओके।
और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, आईडी दे देता हूँ। ठीक, और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा गाइस, जैसे कि मैंने वैलिडेशन लगाया था कि नेम ईमेल और पासवर्ड जो है कि वो ब्लैंक नहीं हो सकते हैं, तो वो यही चेक करेगा। ठीक है, बाकी उसके अलावा क्या करना है हमें, कि जैसे मैंने क्वेरी लिखा था इंसर्ट का, उसी तरीके से अब हम क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे अपडेट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट, अपडेट टेबल का नाम यूजर्स। अब गाइस इसमें एक सेट कीवर्ड होता है जो कि हमारे पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को सेट करता है। ठीक है, तो अपडेट यूजर्स सेट, पहला हमारा क्या फील्ड है, नेम है, तो नेम इक्वल टू, ये गाइस हम डेटा कॉन्केटेनेट कर रहे हैं क्योंकि ये करना हमें जरूरी है। इसी इसी को कहते हैं गाइस डेटा कॉन्केट करना, क्योंकि आप जानते हो पीएचपी में डॉट लगा करके डेटा को कॉन्केट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, यहाँ पे कॉमा करेंगे और सेम चीज यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, नेम के बाद हमारे पास है ईमेल इक्वल टू, फिर वही सेम चीज, तो मैं यहाँ पे दूंगा डॉलर ईमेल, डॉलर ईमेल यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉमा पासवर्ड, पी ए पासवर्ड इक्वल टू सेम चीज, पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्वेरी, अपडेट यूजर्स सेट नेम इक्वल टू दिस नेम, ईमेल इक्वल टू दिस ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस पासवर्ड, जो वहां से हम सेंड कर रहे हैं। अब बाकी की आगे की जो लाइन ऑफ कोड है वो गाइस सेम रहेगा, जैसे कि मैं आप जानते हैं ये कॉमन फंक्शन है, जब भी आप डेटा गेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे, ये माई एसक्यूएल क्वेरी आपको लिखना ही पड़ेगा। उसमें कॉन और क्वेरी पास कर दिया है हमने ऑलरेडी। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, ठीक है, रिजल्ट में क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो इफ रिजल्ट ये है, तो रिजल्ट में ट्रू है तो हमारा क्या लिखेगा, रिकॉर्ड अपडेटेड, है ना, यहाँ पे UPDATED। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेटेड। इल्स में क्या लिखेगा, रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, अपडेटेड। ओके, और अगर यहाँ पे कोई वैलिडेशन में कोई भी चीज छूट जाती है, नेम ईमेल और पासवर्ड कोई भी चीज छूट जाता है, तो हमें यहाँ पे प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म का एक मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज अब यहाँ पे हमारा लगभग लगभग जो अपडेट की फंक्शनैलिटी है वो बन चुकी है। सो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और फिर चलता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, ओके, सो पहले हम जाते हैं पीछे और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं जाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाले पे अपने नाम पे, तो आशुतोष शर्मा की जगह पे मैं यहाँ पे कुमार कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको अपडेट करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे गाइज आप लोग, मैसेज आ चुका है रिकॉर्ड अपडेटेड, रिकॉर्ड अपडेटेड। अब मैं अपने डेटाबेस में भी जाके चेक करता हूँ। देखिए पहले मेरा यहाँ पे जो नेम है वो आशुतोष शर्मा है। अब इसको मैं फिर से अगर ब्राउज करता हूँ तो ओके, तो गाइज मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, वो गलती आपको नहीं करनी है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मैंने गलती क्या की है, वो चीज आपको भी यहाँ पे ये करनी होगी। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखा है अपडेट यूजर सेट नेम इक्वल टू दिस एंड ईमेल इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस।
लेकिन ये जो क्या कर रहा है, ये सारे रिकॉर्ड मीन्स जितने नंबर ऑफ रोज हैं उन सारे रिकॉर्ड को वो अपडेट कर दे रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, वेयर कंडीशन में यहाँ पे भूल गया था भाई, वेयर आईडी इक्वल टू दिस वन, वेयर आईडी इक्वल टू, ये हमें लगाना था। लेकिन गाइज आप जहां तक देख पा रहे होंगे कि रिकॉर्ड अपडेट तो हो रहा है, डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट तो हो गया, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे अपडेट करना था, इसलिए क्या हो गया, ये सारे ही रोज को उसने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओके, WHERE वेयर आईडी इक्वल टू दिस आईडी। ठीक है, अब मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, फिर से रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा गाइज, ये सारा डेटा एक एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने सारे रो को अपडेट कर दिया था। तो ठीक है, मैं फिर से चलता हूँ इसमें, एडिट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुमार से फिर से यहाँ पे एस शर्मा कर देता हूँ, SHARMA। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से अपडेट करता हूँ, तो अब देखेंगे आप यहाँ पे क्या हो चुका है, रिकॉर्ड अपडेटेड हो चुका है। तो रिकॉर्ड अपडेटेड हुआ, मैं फिर से इसको ब्राउजर को ये करता हूँ, आप देखेंगे पहले वाले रिकॉर्ड में मेरा आशुतोष कुमार है, तो मैं जब इसको ब्राउज करूंगा तो अब ये क्या हो गया, आशुतोष शर्मा हो गया। ठीक है, और ठीक है, फिलहाल के लिए ये तो हो गया है। अब फिर से दूसरे वाले को करता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया था, जो भी आप नाम रख सकते हैं, विकास साहू। ठीक है, अब यहाँ पे विकास @ gmail.com लिख सकते हैं, विकास@gmail.com। ठीक है, और इसका देखिए मैंने यहाँ पे नेम भी चेंज किया, ईमेल आईडी भी चेंज किया, और पासवर्ड भी चेंज किया। ठीक है, पासवर्ड भी चेंज किया, तो ईमेल भी चेंज कर दिया, पासवर्ड में मैं एक और बढ़ा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 कर दे रहा हूँ। फिर से मैं इसको अपडेट करता हूँ, फिर से ये अपडेट हो गया, और सेकंड रो हम देखेंगे कि कैसे अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए, विकास साहू, विकास@gmail.com, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए मैं बाकी के जो रो हैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। ठीक, अब हमारे पास सिर्फ कितने रिकॉर्ड हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब गाइज मैं एक एरर आ रहा होगा, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने इसको एडिट किया, फिर से मैंने इसको कुमार किया, और मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने के बाद रिकॉर्ड अपडेट तो हो जा रहा है मेरा यहाँ पे, आशुतोष कुमार हो गया। ओके, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप में नोटिस आ रहा है। ये नोटिस क्यों आ रहा है मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि वो अनडिफाइंड यूजर, ठीक है, वो यूजर को अनडिफाइंड बता रहा है, वो इस वाले वेरिएबल को जो हमने फॉर्म में सेट किया हुआ है वेरिएबल, इस वाले वेरिएबल को वो अनडिफाइंड बता रहा है। क्यों, क्योंकि जब हमारा पेज रिफ्रेश होगा, तो पेज रिफ्रेश होने के साथ तो ये यूजर में जो डेटा है वो भी चला जाता है, तो वो इसको समझ नहीं पा रहा है कि ये यूजर मतलब ये यूजर किस वजह से यहाँ पे है, मतलब उसको मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो यहाँ पे अनडिफाइंड बता रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस प्रॉब्लम को का जो सोल्यूशन है वो है इस सेट। ठीक है, मैं इस की को एक बार चेक करूंगा कि ये नेम सेट है या नहीं सेट है, अगर सेट है तो ये दे, और अगर नहीं सेट है तो फिर वहां पे ब्लैंक वैल्यू दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस सेट लगा देता हूँ, ISSET, इस सेट। ठीक है, अब अब मैं यहाँ पे इसको क्या किया, चेक करा लिया कि यदि ये इस सेट है, ठीक है, इको में इस सेट डाल दिया यूजर ऑफ नेम, तो ये गाइस ये जो मैं लगा रहा हूँ ये टर्नरी ऑपरेटर है, आप भी जानते होंगे इसके बारे में।
और अगर नहीं जानते तो आप प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल ऑपरेटर है जो कि हमें अ, काफी हेल्पफुल ऑपरेटर है ये। तो यहाँ पे ये कर दिया। अदरवाइज ये चीज, ओके। सो गाइस ये मैंने क्या किया है कि इको के सामने मैंने इस सेट यहाँ पे चेक कराया है कि यदि यूजर में कुछ भी है ना, अगर ये नेम सेट है इस यूजर पे, तो क्या होगा कि यूजर ऑफ नेम हमें क्या करेगा, इको करके देगा। ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए है, ये इफ ब्लॉक होता है। और ये जो कॉलन के बाद आप देख रहे हो ये वाला, वो इल्स ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ अगर ये नेम सेट है तो यहाँ पे यूजर का नेम प्रिंट करेगा, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार सेव करके देखता हूँ, वो फर्स्ट नेम से हमारा वो एरर हट जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जब इसको रिफ्रेश किया, सॉरी मैं इसको क्या करता हूँ पूरा यहीं से रिफ्रेश करा, तो देखिए हमारा वो जो पहला एरर था फर्स्ट नेम से वो हट गया है। ये या फिर आप कह सकते हैं नेम से जो एरर था वो हट गया है। तो यही सेम काम गाइज हम सबके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस सेट लगा सकते हैं, और इस यूजर को यहाँ पे डाल देंगे, और कॉलन लगा करके ये कर देंगे, है ना। उसी तरह सेम इस सेट को कॉपी कर लेते हैं इस वाले पासवर्ड के लिए। यहाँ पे इसको क्लोज करके क्वेश्चन मार्क लगा के इस यूजर ऑफ पासवर्ड को ये कर देते हैं, और कॉलन लगा करके ये सेट कर देते हैं। सो गाइज अब मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से सारा कुछ हट चुका है, ठीक है। सारे जो एरर थे हमारे वो रिमूव हो चुके हैं। अब मैं इसको एक बार फिर से क्या करता हूँ, चलिए विकास साहू को एक बार फिर से एडिट करके देखता हूँ, विकास साहू, या फिर यहाँ पे विकास कुमार कर देता हूँ, KUMAR, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो देखिए रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया। अब डेटाबेस में भी आप देखेंगे अभी साहू है तो यहाँ पे कुमार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे विकास कुमार हो गया है, ठीक है। तो गाइज आप देखेंगे कि जो सेम फॉर्म है, यही सेम फॉर्म जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए भी यूज हो रहा है और अपडेट करने के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें एक बार फिर से इस फॉर्म को रिफ्रेश करके देखता हूँ कि हमारा इंसर्ट वाली फंक्शनलिटी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं एक दूसरा नाम सेलेक्ट करता हूँ, ABHI अभिजीत त्रिपाठी, ABHIJEET@gmail.com, और पासवर्ड है 123456, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गाइस अपडेट बटन ना आकर के सबमिट बटन आ गया, तो मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड, मैं डेटाबेस में जाकर के एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभिजीत त्रिपाठी, और ये जो इसका ईमेल और पासवर्ड हमारे पास आ चुका है। तो गाइस आज इस वीडियो में जो भी हमने सीखा है, मीन्स ये जो हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है इंसर्ट अपडेट और सेलेक्ट का, डेटा फेच करने का, इसके बाद हमारा गाइस एक और रह जाता है वो डिलीट का। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसको किस तरीके से बताऊंगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जस्ट लाइक ये हमारे पास क्या है, डेटा फेच होकर के आ रहा है, इसी के आगे गाइस मैं एक डिलीट नाम का एक लिंक बनाऊंगा, जिस पे क्लिक करने के बाद ये जो है कि रिकॉर्ड, पर्टिकुलर रिकॉर्ड वहां से रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon for enjoying getting more useful video. So please support me guys.
by subscribing my channel. Thank you so much guys, bye bye.